मेंडल के सफलता के कारण देखो, कौन आदमी सफल होता है तो अपने ध्यान को बड़ी ध्यान से लगाता है कोनो चीज़ में। मान लो कल तुम सफल हो जाओगे तो इसका मतलब बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो। तो मेंडल भी मटर के पौधे पर प्रयोग करते थे, लेकिन बड़ी ध्यान से प्रयोग करते थे, बड़ा अच्छा अच्छा रिसर्च रखते थे वो। समझ रहे बात को? तो पहला उसने ये कहा कि वो अपना प्रयोग जो था ना मटर के पौधे को चुना, इससे भी सफल हो गए। पहला बात। दूसरा बात कि वह एक योजना बना करके तब अपना प्रयोग करते थे कि आज मुझे इतना बजे बैठ जाना है, 6 बजे बैठ जाना है और 10 बजे तक एकदम पूरा इसको ये प्रयोग करना है तो करना है। यह एक योजना बना के ही प्रयोग करते थे। और तीसरा होता है ना कि मेंडल ने जो शुद्ध मटर थे, जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध मटर थे, केवल उसी को चुने। बात समझ रहे हो? वह शुद्ध मटर को नहीं चुनते थे, जो खराब मटर था उसको नहीं चुनाव करते थे। मटर केवल स्वस्थ पौधों को भी चुनते थे। मेंडल ने मटर के पौधे इसलिए चुना क्योंकि 2 महीना में नया बीज बन जाता था उसमें, इसलिए वह क्या किए, चुने। मेंडल एक ही समय में केवल एक ही लक्षण को अध्ययन करते थे। माने एक समय का मतलब है कि लंबा है कि बना, इसी को अध्ययन करते थे। टप टप पूरा नहीं हल करते थे कि क्या है, इसका बीज का आकार कैसा है, इसका बीज का रंग कैसा है, ये किस तरीके का, इसके बारे में अध्ययन नहीं, केवल एक ही प्रकार के बीज के बारे में अध्ययन करते थे, इसीलिए सफल हो गए। ठीक है, तो लिख लेते रहते नहीं हम लोग मटर माने मेंडल के सफल होने के क्या क्या कारण थे। तो पहला, मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चुनाव किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसको चुना था भाई? मटर के पौधा को चुना। पहला तो इसीलिए सफलता मिल गई। और दूसरा, मेंडल अपना प्रयोग एक योजना बनाकर करते थे, कौन? मेंडल अपना प्रयोग एक योजना बना करके करते थे। तीसरा है, मेंडल, याद करना है सब लोग को, मेंडल ने केवल ऐसे पौधों को चुना जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध था, रूप से शुद्ध था। अच्छा, आनुवांशिक रूप से शुद्ध का मतलब जानते हो ना? या तो दोनों टी थे या दोनों स्मॉल टी थे, उसी को शुद्ध कहा जाता है। याद करें, ये सुनो, कभी शुद्ध कोई पौधा कहेगा, शुद्ध पौधा का जीनोटाइप का होता है ना, या तो दोनों स्मॉल टी होंगे। दोनों स्मॉल टी का मतलब या तो लंबा होगा, या दोनों स्मॉल टी का मतलब क्या होता है। तो देखो, तो समझो, यहाँ समझा देते हैं। इससे जो माने पौधे बनेंगे ना, वो एकदम निश्चित है लंबे ही होंगे। जब ये लंबा है ना, शुद्ध लंबा है, दोनों कैपिटल टी है, तो इससे जो पौधा बनेंगे एकदम निश्चित है लंबा ही बनेंगे, शुद्ध अगर है तो। आई बौना है, जैसे स्मॉल टी है, तो एकदम निश्चित है कि बौना ही बनेगा, एकदम निश्चित है। ये दोनों शुद्ध है, केवल दोनों स्मॉल टी है तभी शुद्ध है, दोनों कैपिटल टी है तभी शुद्ध है। लेकिन एक बात बताते हैं, सुनो, अगर एक कैपिटल टी स्मॉल टी है तो संकर लंबा है, लेकिन जब ये पैदा होगा तो हो सकता है बौना हो जाए, हो सकता है लंबा हो जाए, दोनों में से कोई हो सकता है। तो इसको अशुद्ध कहा जाता है। अशुद्ध का मतलब दोनों क्वालिटी, जैसे अगर माताजी लंबी है, पिताजी लंबी है, तो एकदम निश्चित है कि बच्चा लंबा ही लंबा होगा। लेकिन मम्मी है ढेबरी और पापा है ढेबरा, तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सेम वही प्रोसेस इसमें था। तो मेंडल ने केवल शुद्ध आनुवांशिक से शुद्ध पौधे को क्या किए, चुने। या तो दोनों जीन उसके कैपिटल टी थे या दोनों जीन स्मॉल टी थे। समझे ना शुद्ध के मतलब क्या होता है। अच्छा, आगे तो लिख लेते हैं हम लोग। मेंडल
संकरण के लिए केवल स्वस्थ पौधे को ही चुने। 4 नंबर, मेंडल संकरण के लिए केवल स्वस्थ पौधों को ही चुने। ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे हमारा स्वस्थ रहेगा ना, सही रहेगा, रिजल्ट बढ़िया मिलेगा ना। स्वस्थ नहीं रहेगा तो अच्छा। 5वां इसमें ही किए ना कि मेंडल स्वपरागण को रोकने के लिए, याद करिएगा, आप लोग पढ़े भी थे इसको, रोकने के लिए कुछ छोटे पौधे के पुंकेसर को काट दिए थे। याद आ रहा है आपको? मेंडल क्या किए रोकने के लिए कि उसके अंदर स्वपरागण ना हो, इसके लिए। 6वां नंबर आप लिख सकते हैं कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया। ठीक है, एक बार में केवल एक ही वंशागति का अध्ययन किया। तो ये कुछ कारण थे, यही कुछ रीजन थे जिसने जो मेंडल को सफल बना दिया। समझ रहे हैं ना? ये कुछ रीजन थे, कुछ कारण थे जिससे मेंडल क्या हो गए, सफल हो गए। ये सब रीजन थे। अपने प्रयोग में मेंडल ने उतार करके अध्ययन किया। उसके बाद से मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को ही चुने। दूसरा है, मेंडल अपना प्रयोग एक योजना बनाकर करते थे। तीसरा, मेंडल ने केवल ऐसे पौधों को चुना जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। अब मेंडल संकरण के लिए केवल स्वस्थ पौधों को ही चुने। मेंडल स्वपरागण को रोकने के लिए मैंने कुछ छोटे पौधे के पुंकेसर का, आपको याद है ना, इसी को क्या कहते हैं, विपुंसक कहते हैं। याद आ रहा है? हम लोग क्या करते थे, पुंकेसर को काट के निकाल देते थे तो स्वपरागण निकल जाता था, कम हो जाता था। मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया। याद है ना सबको? सब लोग को याद हो गया। रिपीटिशन भी आपका हो गया। चलो